फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। तो मनीषा ने आखिर डिसीजन क्यों ले लिया कि वो अपने मायके जा रही है, क्योंकि देखिए मनीषा के मायके में मनीषा की बुआ लोग आई हैं। वैसे भी देखिए हर कोई अपने मायके जाता है, बट हमने मनीषा को देखा है कि मनीषा का मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। क्या मजबूरी है ऐसी, क्या है मतलब मनीषा को अपने मायके वालों से उतना लगाव नहीं है। कुछ भी हो, हम हमेशा से यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि मनीषा ससुराल वाले पक्ष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, जबकि मायके वाले पक्ष को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है। हर लड़की को अपना मायका ज़्यादा प्यारा होता है, बट यहाँ पर हमने मनीषा को देखा है कि इनको अपने मायके से नहीं बल्कि ससुराल वाली फैमिली से ज़्यादा लगाव है, होता भी है। क्योंकि देखिए ससुराल भी तो ऐसी है कि जहाँ इनको इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, जहाँ पर इनकी इतनी इज्जत होती है, और कोई लड़की ऐसी नहीं होती है कि वो अपना मायका छोड़ दे। जरूर न जरूर मतलब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा भी है मतलब मनीषा आप जब भी बताना ये सारी प्रॉब्लम कि आप हमेशा अपने ससुराल वालों की इतनी केयरिंग क्यों करती, क्योंकि एक लड़की हमने हमेशा देखी है वो अपने ससुराल वालों से उतना लगाव नहीं रखती है जितना कि वो अपने ससुराल वालों से प्रेम करती है। और कहीं ना कहीं होता भी है कि शादी के बाद अगर एक लड़की को अच्छा घर परिवार मिल जाता है ना, तो उसमें उसके जो माँ बाप होते हैं उनकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि माँ बाप को भी लगता है कि उसकी बेटी की केयरिंग करने वाला ससुराल बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर देखिए जो भी हमने सचिन और मनीषा के बारे में कल का पॉडकास्ट में सुना है ना, उसको सुनते ही तो देखिए कितना कुछ बदला हुआ है, कितना बुरा फील भी हो रहा है कि मनीषा के अंदर आंसू, बहुत आंसू हैं, जो आंसू वो कभी बयां भी नहीं कर सकती है ना, वो आंसू उसमें है। और मतलब इन आंसुओं की क्या कीमत है ना, ये कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ मनीषा ही समझ सकती है। क्योंकि मनीषा ने हर पल अपने आप को टूटते हुए देखा है, हर पल अपने आप को घिसते हुए देखा है। और एक लड़की अपने आप को इतना मजबूत रख रही है, एक लड़की अपने आप को इतना स्ट्रांग रख रही है सिर्फ अपने पति के लिए, क्योंकि उसको पता है ना कि एक ना एक दिन उसका पति सही होगा। और मतलब अब लाइफ में लोग इतना मूव ऑन भी कर चुके हैं ना, तो उस वजह से। और देखिए अब मनीषा देखिए अम्बाला जाने की भी बोल रही है। मनीषा को अचानक से आखिर हो क्या जाता है कि उसको अम्बाला जाना है। अम्बाला जाने से अच्छा है मनीषा आप ससुराल में रहिए। ससुराल में आंटी जी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होने देती है जिससे सचिन और मनीषा के ऊपर दुखों का पहाड़ हो, क्योंकि सचिन और मनीषा मतलब इस तरीके से स्ट्रेस में हो जाते हैं कि मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर आखिर क्या करे। और सचिन कहीं भी जाए, लोगों का काम होता है वो फिर से नेहा के साथ में, हर बार नेहा के साथ ही सचिन को टारगेट किया जाता है। ये चीज़ भी देखी गई है, चाहे सचिन अकेले में हो या फिर सचिन कहीं भी हो, बट उनका नाम हमेशा नेहा के साथ ही जोड़ा जाता है। यहाँ पर अगर आंटी जी इतना स्ट्रिक्ट ना होती ना, तो आज मनीषा पूरी तरीके से टूट गई होती। और मनीषा का जो रिश्ता आज बचा है ना, तो इसी ऑडियंस की वजह से बचा है, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि दीदी तुम ऐसे मत हार मानो, अगर तुम ऐसे हार मान लोगी ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुम सचिन को हमेशा के लिए खो दोगी। क्योंकि देखिए वो तुम्हारा पति है, तुमने किसी के पति को छीना नहीं है। अगर सामने वाला इंसान ये बोलता है कि तुमने किसी के पति को छीना है ना, तो तुमने किसी के पति को छीना नहीं है। वो जो भी सोच रहा है सोचने दो, बट तुम लड़ो इस लड़ाई को, आगे बढ़ो इस लड़ाई में। अगर तुम इस लड़ाई में आगे नहीं बढ़ोगी ना, तो सच में कल के दिन क्या होगा। फिर देखिए बिहार में एक ऐसी प्रथा है, अगर तलाकशुदा लड़की होती है ना, तो उस लड़की को किस नज़रिए से समाज देखता है ना, ये सब चीज़ें आप समझ भी सकते हो कि एक तलाकशुदा लड़की को बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है, उसको हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उसको हर तरीके से टारगेट किया जाता है कि मतलब कि वो घर पर क्यों है। ये तो हमेशा सबके यहाँ होता है कि अगर एक लड़की कुछ दिन के लिए मायके में रह जाती है ना, तो घर वाले लोग कुछ कहें या ना कहें, बट सामने वाला इंसान जो मोहल्ले पड़ोस के इंसान है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि मतलब उनकी बेटी का खर्चा वो खुद ही उठा रहे। और यार
जिसकी बेटी है वो उसका खर्चा उठाएगा या नहीं उठाएगा। लेकिन यहाँ पर मतलब होता है ना, हर गांव में तो ये जरूर होता है। मनीषा जो है ना गांव से बिलोंग करती है और गांव की प्रथा आज भी सभी लोगों के लिए वैसी ही है जैसे कि गांव की प्रथा पहले हुआ करती थी। गांव में वही रीत रिवाज चल रहे हैं, जो लड़की को घर से बाहर न निकलने देना, घर लड़की के लिए पाबंदियां लगाना, लड़की अगर बाहर जाती है पढ़ने के लिए तो उसको मना करना, लड़की की जो जीने की राय होती है, एक लड़की खुलकर नहीं जी पाती है गांव में। और सचिन थे यहाँ पर, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। सचिन बिहार में रहते थे और देखिए बिहार का कल्चर तो आपको पता ही है कि किस तरीके का है। सचिन ने हमेशा अपनी लाइफ अच्छी खासी जी है। और मनीषा के जो पहले बोलने का तरीका था ना, बहुत ही अलग था, एकदम गांव जैसा बोलती थी। लेकिन आज मनीषा के जो संस्कार हैं वो बहुत ही अलग हैं। अब मनीषा बहुत ज़्यादा बदल भी चुकी है और मनीषा को बदलने में ज़्यादा टाइम भी लग गया हुआ है। और मतलब ये होता है, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसको बदलने में, उसके रहन सहन को बदलने में बहुत टाइम लगता है। और गांव में जो रहन सहन होता है वो शहर के रहन सहन से बहुत ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि शहर होता है लेकिन गांव की जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। उसमें कितनी मतलब ऐसी स्ट्रेंथ होती है, उस मिट्टी में ऐसी खुशबू होती है कि अपनों की पहचान होती है। वही रिश्ते जो गांव के मतलब सालों साल चलते हैं, शहरों में वही रिश्ते 10 दिन भी नहीं चलते हैं। शहरों में कोई किसी से बातचीत भी नहीं करता है। गांव में सब लोग अपना काम धंधा मतलब जब हो जाता है शाम के टाइम, सब लोग बड़े चारपाई डालकर बैठते हैं और एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं। बट शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर मनीषा एक छोटे से गाँव से है तो क्या उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए? क्या मनीषा रिस्पेक्ट के लायक नहीं है? आखिर मनीषा का मुंह क्यों बंद किया जाता है हर बार? अगर मनीषा थोड़ा बोलने की कोशिश भी करती है ना तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और उसके सपनों को भी मतलब खुलकर नहीं जीने दिया जाता है। तबकि मनीषा में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो हर चीज़ को वो कर सकती है। क्योंकि आज मनीषा की वजह से ही पूरा राज फैमिली बनी है। अगर आज राज फैमिली कुछ भी है तो वो सिर्फ मनीषा की वजह से है। मनीषा की अपनी खुद की मेहनत है जो उसने सोशल मीडिया पर इतनी मेहनत की। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम थोड़ा भी काम करते हैं ना अच्छे मन से, बस इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद हमें मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मेहनत ही तो रंग लाती है। आखिर जब हम मेहनत करते हैं ना तो हमें ऐसे कोई भी मुकाम नहीं होता है जहाँ पर हमें कामयाबी हासिल ना हो। हर मुकाम में कामयाबी हासिल होती है। और सचिन और मनीषा एक ऐसे कपल से, और जब सचिन और मनीषा न्यूली कपल थे ना तो इनको सब लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते थे। हर कोई इनको देखना पसंद करता था, इनके वीडियो को, रील्स को। अगर हम भी किसी का जैसे कोई नया कपल्स होता है तो हम भी उसके वीडियो रील्स को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते, वही सभी लोगों के साथ होता है। तो फ्रेंड्स सचिन और मनीषा के लिए इतना तो बनता ही बनता है कि आंटी जी ने बहुत कुछ किया है इन दोनों के लिए। एक आंटी जी हैं जिस वजह से आज सचिन और मनीषा का रिश्ता बचा हुआ है, नहीं तो सचिन और मनीषा के रिश्ते में जाने कब की नज़र लग गई होती। क्योंकि यह रिश्ता विश्वास की डोर पर नहीं था, और जो रिश्ता विश्वास की डोर पर नहीं होता है ना उस रिश्ते को कोई भी नहीं बचा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।